नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जो आप में से बहुत लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्सर ये सवाल अक्सर आता है या ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बारे में सवाल करते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है, 10th 11th 12th क्लास में है, पढ़ना उसने बंद कर दिया है, स्कूल जाना छोड़ दिया है और वो कह रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को बहुत परेशानी होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मन उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे वो सिम्टम्स अपने रिपोर्ट करता है। और इस वजह से कई बार पेरेंट्स उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, दवाइयाँ दिलाते हैं, दवाइयों का भी कोई असर नहीं आता। डॉक्टर भी कहता है दवा लो, लंबा दवाई लेनी पड़ेगी, उसके बाद ठीक होगा, 6 महीना 8 महीना दवा लो कम से कम। और परेशानी इस बीच काफ़ी बढ़ती रहती है। बच्चा इस बीच अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ चुका होता है, उसका घर से बाहर भागने का मन होता है, या लड़ता है, गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, नींद नहीं आती, सारा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लगे रहना, बहुत ज़्यादा वीडियो देखना या वीडियो गेम खेलना, ये भी इसका एक कह सकते हैं एक मैनिफेस्टेशन होता है, एक सिम्टम होता है जो देखने में आता है। अक्सर ऐसा जब रिपोर्ट किया जाता है, अक्सर जब पेरेंट्स इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं काउंसलिंग के लिए कि भाई काउंसलिंग कराते हैं, शायद उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। देखते हैं कि भाई हम तो बहुत समझा चुके बच्चे को, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल छोड़ने की बात कर रहा है और मन नहीं है उसका पढ़ने में, तो चलो काउंसलिंग कराने के लिए, थेरेपी कराने के लिए इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो अक्सर हमें क्या देखने में आता है, साइकोलॉजिस्ट को, हम सभी को ऐसा क्या देखने में आता है कि अक्सर इनके घर में जो फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, खासकर कि पेरेंट्स के बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ख़राब होती है। अक्सर इनमें कोई एक पेरेंट जो होता है वो काफ़ी अलूफ रहेगा, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है। वो अक्सर बच्चे की प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन रखता है। वो कहता है कि भाई ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे नहीं तो ये होगा वो होगा। बहुत सारा बच्चे ने स्ट्रेस फेस किया होता है काफ़ी टाइम से, जिसमें पेरेंट्स की आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी होती हैं कि घर में मारपीट भी हो सकती है। हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए अलग रहे हों, हो सकता है कि मदर या फादर में से किसी एक की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब रही हो, डिप्रेशन रहा हो, जिस वजह से वो कांस्टेंट कंप्लेंट्स करते रहते हो। मतलब कोई एक पेरेंट है, मान लीजिए मदर हैं जिनको डिप्रेशन रहा है, वो कंप्लेंट करती रहती हैं फादर को लेकर, घर के बाकी लोगों को लेकर, बच्चों पर उनकी उम्मीदों का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा आने लगता है इस वजह से। तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली पेरेंट्स के बीच जब आपस में बन नहीं रही, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस का कहीं ना कहीं प्रेशर बच्चे पर ज़रूर डालते हैं। ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही हीन भावना से भर जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा जो है वो दबा रहता है, उनके मन में बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स लड़ते क्यों रहते हैं, मेरा घर अच्छा क्यों नहीं है, मेरे घर में मेरे माँ बाप के बीच बनती क्यों नहीं है, क्यों बेतुकी जरा जरा सी बातों पर मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। बच्चे के मन में डर होता है कि कहीं ये दोनों अलग ना हो जाएं, कहीं पापा छोड़ के ना चले जाएं, कहीं मम्मी सुसाइड ना कर लें, कहीं घर में मारपीट ना हो जाए, कोई किसी का मर्डर ना कर दे, कोई इस तरीके के कलेश इतने बढ़ ना जाएं कि कल को बच्चा जो है वो अपने को बहुत अलग पाए, शायद दुनिया में उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो जब पेरेंट्स की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं तो बच्चे के मन में एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। मतलब कि बच्चा जो भी कर रहा है अपनी रेगुलर डेली लाइफ में, जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, पहले वो कितना भी अच्छा पढ़ता आया हो, पहले शायद इन कलेशों में बच्चा एडजस्ट कर भी गया हो, क्योंकि छोटा होता है बच्चा, समझ नहीं पाता। पर एडोलेसेंस में, युवावस्था में, 13-14 साल की उम्र के बाद बच्चे का दिमाग विकसित होने लगता है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। छोटा बच्चा डरा रहता था, घबराता था, कभी मम्मी की सुन रहा है, कभी पापा की सुन रहा है, डरा हुआ है। पर जब ये 14-15 की उम्र के आसपास आने लगता है तो इसके मन में सवाल आते हैं जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में अक्सर ये बच्चा कभी ना कभी किसी पेरेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, कभी मम्मी की साइड ले लेगा, कभी पापा की साइड ले लेगा, कभी मम्मी उसको बिल्कुल डेविल दिखाई देगी, लगेगा सारी प्रॉब्लम्स मेरी मम्मी की वजह से हैं, कभी उसको लगेगा सारी प्रॉब्लम्स मेरे पापा की वजह से हैं। वो मम्मी को भी चाहता है, पापा को भी चाहता है, वो दोनों के साथ रहना चाहता है, वो चाहता है दोनों आपस में साथ मिल के रहें, प्यार से रहें, बना कर रखें एक दूसरे से अपना रिश्ता, लड़े ना आपस में। पर बच्चे के पास पावर नहीं है, बच्चे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा के मसले, इश्यूज को सुलझा सके। तो ऐसे में जब पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं कई साल तक, चाहे वो शादी की शुरुआत से हो, चाहे कुछ टाइम के बाद डेवलप हुई हो, शुरू में तो जैसे तैसे बच्चा पालते पालते प्रॉब्लम्स जैसे तैसे इग्नोर हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, जीना सीख लेते हैं। पर शुरू शुरू में इसका इम्पैक्ट बच्चों पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, देख रहे हैं, बट उन पर कोई खासा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि कई केसेस में दिखाई दे जाता है।
पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बचपन में उसका कैसा भी बिहेवियर क्यों ना रहा हो, बचपन में उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी भी क्यों ना रही हो, अच्छी रही हो, खराब रही हो, कैसी भी रही हो, युवावस्था में आते आते एडोलेसेंस में 13, 14, 15 की उम्र को क्रॉस करते करते उसके पर्सनैलिटी में, थिंकिंग में, इमोशंस में बहुत बड़े बदलाव आते हैं और वो इन सारे झमेलों में घर के सारे इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ नहीं पाता और रिएक्ट करता है। गुस्से में रिएक्ट कर सकता है, उदास हो सकता है, ड्रग अल्कोहल की तरफ जा सकता है, घर से बाहर रहने की प्रयास कर सकता है, मोबाइल वीडियो गेम में सारा टाइम उलझा रह सकता है और साथ ही साथ वो पढ़ाइयाँ छोड़ सकता है। और यही एक साइड इफेक्ट आउटकम हमें देखने में मिलता है कि घर के इश्यूज की वजह से बच्चे में पढ़ाई के प्रति गुस्सा भर गया है और वो अपने जो इन इमोशंस का जो गुस्सा है वो पढ़ाई पे निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा डायरेक्शन लेस है, उसको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, उसका घर किसी ऐसी जगह पर, उसका जो घर है, उसका जो माहौल है वो किसी ऐसे स्टेट में अटका पड़ा है जो कभी भी टूट सकता है। तो बच्चा अपना फ्यूचर नहीं देख पाता, फैमिली में कोई फ्यूचर नहीं तो करियर में भी उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता, तो बच्चा बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, खुद पर गुस्सा निकालता है। तो या तो वो सेल्फ हार्म कर सकता है, मारपीट कर सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, घर के लोगों को मार सकता है या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका अगेन जैसे मैंने कहा एक साइड इफेक्ट दिखाई देता है या इसका बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है जब बच्चा अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ देता है। तो कभी भी जब बच्चे में आपको ऐसी समस्याएं दिखाई दें कि बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है 10th 11th 12th क्लास में, तो समझें जाने कि प्रॉब्लम बच्चे के इंटरेस्ट मोटिवेशन में ही सिर्फ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट मोटिवेशन शायद चला गया होगा। बहुत से केसेस देखने में आते हैं जो कोविड की वजह से बच्चों का दिमाग जिनमें बदल गया, समझ में आता है। पर मैक्सिमम केसेस में फैमिली प्रॉब्लम्स होती ही हैं, चाहे वो पेरेंट्स के आपस की प्रॉब्लम्स हो, चाहे किसी एक पेरेंट की कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, डिप्रेशन एंजाइटी रहा हो उनको कभी, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चे से बहुत ज़्यादा हो और एक पेरेंट बहुत कांस्टेंट बच्चे पर प्रेशर डालता हो ये कहकर कि मैं तो बच्चे के अच्छे के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो बच्चे का फ़ायदा देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं नहीं इसको डांटूंगा या डांटूंगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा नहीं। और होता इसका बिल्कुल उल्टा है, बच्चा सच में पढ़ना छोड़ देता है। तो यहाँ हमें फोकस कहाँ करना है, बच्चे की थिंकिंग, बिहेवियर, ये वो सब बदलने पर नहीं देना ध्यान, बच्चे को मेडिसिन खिलाने में ध्यान नहीं देना, हालात सुधारने की तरफ ध्यान देना है। पेरेंट्स को अपनी रिलेशनशिप या तो सुधारनी पड़ेगी या बच्चे के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी बच्चा पढ़ाई या अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों को लेकर एक हेल्दी एटीट्यूड रखेगा। दिखाई दे रहा होगा कि बच्चा बस पढ़ाई नहीं कर रहा, एक्चुअल में बच्चे का अपनी लाइफ के सारे जो भी इश्यूज हैं, सारे एरियाज हैं, उससे अपना ध्यान हटा हुआ है, वो बस जैसे तैसे टाइम पास कर रहा है, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपको लगेगा मोबाइल गेम तो बड़ी खेलता रहता है या वो वीडियोस तो बड़ी देखता रहता है, यूट्यूब चैनल बनाने की बात करता है, बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, शार्क टैंक में जाऊंगा, नए नए प्रपोजल्स लेकर आता है। बट एक्चुअल में बच्चे का जो मोटिवेशन है, उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, उनका रिजल्ट्स नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अंदर से बच्चा बहुत हताश हुआ हुआ है, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ अपनी फैमिली से नहीं मिल रही। इसलिए ऐसे मामलों में फैमिली काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। और बिना फैमिली के इंटरवेंशन के, मतलब बिना परिवार में सभी लोगों से बात किए, मेनली यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही है, कोई सिबलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी किसी केस में ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उन बच्चों के प्रॉब्लम्स ग्रैंड पेरेंट्स से होते हैं, दादा दादी में से किसी से होते हैं, या घर में चाचा कोई और लोग हैं तो उनके साथ भी कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा ज़्यादातर देखने में नहीं आता। मोटे तौर पे पेरेंट्स की काउंसलिंग ऐसे में होनी बेहद ज़रूरी है। और काउंसलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनको बस अपने माइंड को समझना या जानना है या माइंड को चेंज करना है, उनको अपने बिहेवियर में चेंज लाने हैं। टोका टाकी जो है बच्चे को लेकर वो बंद करनी है, उसको कोसना बंद करना है, क्रिटिसाइज करना बंद करना है, उसको धिक्कारना, कंप्लेंट करना, उस पर अपनी इमोशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस लादना, ये सब बंद करना पड़ेगा। और इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ढूंढना पड़ेगा, जो सिर्फ आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करके ही, डिस्कस करके ही जान सकते हैं कि क्या सॉल्यूशंस अपनाई जाएं जिससे कि घर के हालात और घर के माहौल में बदलाव आए, रिलेशनशिप्स में बदलाव आए, ताकि बच्चा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट फील करे, मोटिवेटेड फील करे और इसके बाद वो अपना करियर भी बेटर तरीके से बना पाए।
जो बच्चे अपने करियर, अपनी एजुकेशन अच्छे से परस्यू करते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है उनकी फैमिली से, उनकी घर की रिलेशनशिप से। अगर घर में इतने कलेश होंगे, घर में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, आपस में लोग कहेंगे भाई हमने तो जैसी लाइफ जीनी थी जी ली, अब तुम्हारे लिए है, हम तो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए सोचते हैं, तुम बस पढ़ लो, कुछ बन जाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो इमोशनल टाइप के जो हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, इनसे बचना है। इनसे काम नहीं बनेगा। ये जो एक तरीके की सोच होती है पेरेंट्स की, इससे बच्चे का फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इसी सोच से बच्चे का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे पर कहीं ना कहीं प्रेशर डाल देते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझकर फैमिली काउंसलिंग को अप्रोच करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे डिस्कस करें और पूरी फैमिली काउंसलिंग लें। पेरेंट्स, वो बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही है, और साथ साथ उसके कुछ सिबलिंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट है, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उनके साथ इशू ज़्यादा आ रहे हो तो ये जो इशू है इसको हमें थोड़ा ब्रॉडली डील करना ज़रूरी है। सिर्फ बच्चे को मोटिवेट कर दो, बच्चे के माइंड को शेप कर दो, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दो, उसको इन्फ्लुएंस कर दो, उसको ऐसा कुछ बोल दो कि उसका दिमाग बदल जाए और वो बिल्कुल पढ़ाई में एकदम मोटिवेटेड हो जाए, इन सब से काम नहीं बनेगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसे काम नहीं बनता, काउंसलिंग ऐसे काम नहीं करती। तो ये आपको समझना है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे और भी दूसरे इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आपको चाहिए कि आप वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।